बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद RI। आज हम इंशाल्लाह ग्रेड 12 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। हमें यहाँ पर दो फंक्शंस गिवन हैं। हमारे पास फंक्शन f ऑफ x ये इक्वल है 2x+1 के, और हमें एक सेकंड फंक्शन गिवन है विच इज़ g ऑफ x एंड इट इज़ इक्वल टू 3/x-1। अब यहाँ पर हमने इन दो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस फंक्शन f को एज इट इज़ लिखेंगे, ऑफ की जगह पर ब्रैकेट लगाएंगे और g ऑफ x। अब हमने इस फंक्शन f को एज इट इज़ लिखा और इस g ऑफ x की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें 3/x-1 गिवन है। इसकी जगह हमने 3/x-1 लिखा। अब हम क्या करेंगे? फंक्शन f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3/x-1 पर। तो हमारे पास चूँकि फंक्शन f ऑफ x इक्वल है 2x+1 के, तो आप इस 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और x की जगह पर आप लिखेंगे 3/x-1 और ये +1 एज इट इज़। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें, 2 3 ज़ार 6, 6/x-1 +1। अब यहाँ पर आप सिंपली इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास ओवर में x-1 आ गया और इधर आ जाएगा 6 + x-1। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 + x डिवाइडेड बाय x-1। ये हमारे पास इसके ए पार्ट का आंसर है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, और पार्ट बी में आपने g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। तो g को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ऑफ की जगह ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में f ऑफ x एज इट इज़। अब हमने g को वैसे लिखा और f ऑफ x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि फ़ंक्शन में हमें गिवन है 2x+1। अब हम यहाँ पर फंक्शन g में जहाँ जहाँ पर x है उसे 2x+1 से रिप्लेस करेंगे। तो फंक्शन g ऑफ x हमारे पास गिवन है 3/x-1 है, तो x-1 की जगह पर हम पुट कर देंगे 2x+1 और ये -1 एज इट इज़। -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3/2x आ जाएगा। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ, और सी पार्ट में हमने f ऑफ x फाइंड करना है। तो आपने f को वैसे लिखा, ऑफ की जगह पर ब्रैकेट और ब्रैकेट में f ऑफ x। अब आप यहाँ पर f को एज इट इज़ लिखेंगे और f ऑफ x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2x+1 है। अब सिमिलरली फंक्शन f में जहाँ जहाँ पर x है हम उसे 2x+1 से रिप्लेस कर देंगे, और हमें चूँकि f ऑफ x गिवन है 2 × x+1, तो हम इस 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और x की जगह पर आप पुट करेंगे 2x+1 और ये +1 एज इट इज़। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4, 4x + 2 + 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 4x + 3। ये हमारे पास इसका सी पार्ट आ गया। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ, और पार्ट डी में हमने g ऑफ x फाइंड करना है। तो g एज इट इज़ और g ऑफ x की जगह पर हमें फंक्शन गिवन है 3/x-1। तो अब हम फंक्शन g की वैल्यू फाइंड करेंगे 3/x-1 पर। तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3/x-1 -1, ये 3 एज इट इज़। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास x-1 और यहाँ आ जाएगा 3 - 1 × x-1। नेक्स्ट ये 3 हमारे पास एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, 3 - x + 1 डिवाइडेड बाय x-1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × x-1 डिवाइडेड बाय 4 - x। ये हमारे पास डी पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन f ऑफ x हमें गिवन है
एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट और फंक्शन जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 1/x स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर उसी तरह ए पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर हम फंक्शन एफ़ को एज इट इज़ लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे जी ऑफ एक्स को। तो हमारे पास फंक्शन एफ़ एज इट इज़ और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/x स्क्वायर है। तो अब हम फंक्शन एफ़ में जहाँ जहाँ पर x है हम उसे 1/x स्क्वायर से रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 1 + x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x, ये हमारा। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम जी को एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इस जी को हमने एज इट इज़ लिखा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है। अब यहाँ पर हम उसी तरह फंक्शन जी में जहाँ पर एक्स है हम उसे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 1/x प्लस 1 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं और सी पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ़ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ़ एज इट इज़ ब्रैकेट लगाएंगे इनटू एफ़ ऑफ एक्स। अब एफ़ हमारे पास एज इट इज़ और एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1। तो अब हमने फंक्शन एफ़ की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस 1 को यूज़ करते हुए फाइंड करनी है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट में चूँकि x प्लस 1 है तो फिर हम x की जगह पर x प्लस 1 का स्क्वायर रूट पुट करेंगे और प्लस 1 एज इट इज़। चूँकि ये इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, हम इसे यहीं पर रोक देंगे। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ और डी पार्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पर जी को एज इट इज़ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमने जी को एज इट इज़ लिखा और हमारे पास ब्रैकेट एज इट इज़ और जी ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है उसकी हम यहाँ पर डायरेक्ट अब वैल्यू लिखेंगे। तो जी ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास 1/x स्क्वायर है। तो अब उसी तरह हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है एट 1/x स्क्वायर पर, लिहाजा हमारे पास 1/, ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 1/x रेज़ टू पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x रेज़ टू पावर 4, ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और थर्ड पार्ट में हमें जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू गिवन है 1/स्क्वायर रूट x माइनस 1 और फंक्शन g की वैल्यू g ऑफ x वो हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं और ए पार्ट में हमने एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स को फाइंड करना है। तो एफ़ हमारे पास एज इट इज़ ब्रैकेट ऑफ की जगह पर आ गई और हमारे पास जी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब हमने फंक्शन एफ़ को वैसे लिखा और जी एक्स की जगह पर वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पर फंक्शन एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर पर, लिहाजा हम फंक्शन एफ़ में जहाँ जहाँ पर x है हम उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से। तो फंक्शन एफ़ हमारे पास चूँकि 1/√x माइनस 1 है तो हम ये अंडर रूट एज इट इज़ लगा देते हैं और x को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से और ये -1 एज इट इज़। नेक्स्ट हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 1/स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और -1। अब ये दोनों 1 हमारे पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 1/स्क्वायर रूट x रेज़ टू पावर 4 प्लस
2x²। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो x² यहाँ से आप कॉमन ले लें, जो कि स्क्वायर रूट की वजह से बाहर x बन जाएगा और हमारे पास स्क्वायर रूट में x² + 2 आ जाएगा, विच इज़ ओवर आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, यानी बी पार्ट में हमने फाइंड करना है g ऑफ f(x). तो यहाँ पर हम g को एज इट इज़ लिखेंगे ब्रैकेट और उसी तरह f(x). g हमारे पास एज इट इज़ और f(x) की जगह पर उसकी वैल्यू 1/√x-1। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन g में, जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है हम उसे रिप्लेस करेंगे 1/√x-1 से। तो हमारे पास चूँकि फ़ंक्शन जो g है उसकी वैल्यू हमें गिवन है x² + 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर x² की जगह पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√x-1 इसका हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा, +1 एज इट इज़ और होल स्क्वायर। आइए हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, यानी बी की तरफ। और बी में हमने तो हम चलते हैं जी अपने बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है g ऑफ f(x). तो g हमारे पास एज इट इज़ और ब्रैकेट लगाकर आप f(x) लिखेंगे। अब एज इट इज़ g को आप वैसे लिखेंगे और f(x) की जगह पर आप f(x) का फंक्शन लिखेंगे, जो कि आपके पास 1/√x-1 है। तो अब आपने g की वैल्यू फाइंड करनी है 1/√x-1 पर। तो हमारे पास चूँकि g ऑफ x जो है वो x² + 1 का होल स्क्वायर है, तो हम x की जगह पर 1/√x-1 इसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद +1 एज इट इज़ और फिर होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है, 1/√स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x-1 + 1 बाकी रह जाएगा। इसका आपने होल स्क्वायर ले लिया। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो x-1 ऊपर आ जाएगा 1 + x-1। तो आप 1 को 1 से कैंसिल कर दें, होल स्क्वायर एज इट इज़। इसको हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x² ओवर x-1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसके सी पार्ट को, और सी पार्ट में हमने f ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, f एज इट इज़, उसके बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट में लिखेंगे f ऑफ x। अब यहाँ पर हमने f को एज इट इज़ लिखा और f ऑफ x की वैल्यू है 1/√x-1। तो अब हमने फंक्शन f की वैल्यू फाइंड करनी है 1/√x-1 पर। तो हमारे पास चूँकि 1 ओवर एज इट इज़ और फिर हम अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट में इस x की जगह पर फिर हमने वैल्यू पुट अप करनी है √x-1 की ही। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/√x-1 और ये -1 एज इट इज़। अब इसको हम देखते हैं जी कि मज़ीद हम कैसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 ओवर अंदर हम स्क्वायर रूट लगाकर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास x-1 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी 1 - √x-1 आ जाएगा। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास इसकी फॉर्म बन सकती है वो √x-1 का होल अंडर रूट है और डिवाइडेड बाय 1 - स्क्वायर रूट ऑफ x-1 का स्क्वायर रूट है। तो ये इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो हम इसे यहीं तक रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ, और डी पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ x की। तो हम g को एज इट इज़ लिखेंगे ब्रैकेट और यहाँ पर आपने g ऑफ x को लिखा। अब हम g ऑफ x की जगह पर उसके फंक्शन को पुट करेंगे, तो g एज इट इज़ और g ऑफ x की जगह पर आपने लिखा x² + 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम फंक्शन g की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं x² + 1 पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो g ऑफ x का गिवन फंक्शन है, इसमें हम x की जगह पर लिख देंगे x² + 1 का, क्योंकि होल स्क्वायर तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास रियल वैल्यू है उसमें b² है, लिहाजा यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। और हमारे पास फिर आप लिखेंगे +1
और यहाँ पर आप मज़ीद होल स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहले आप होल स्क्वायर ओपन करें तो ये आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो फिर हमें ये 3 वैल्यूज़ हैं जो कि इसका मज़ीद आप स्क्वायर खोलेंगे तो वो पावर मज़ीद बड़ी हो जाएगी, तो हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं करते। तो अब हम चलते हैं जी इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो हम ऐसा करते हैं कि ये ब्रैकेट में यहाँ पर भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, तो हम इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसे यहीं तक रखते हैं। मज़ीद अगर इसकी पावर खोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाएगा, तो यहीं तक आंसर काफ़ी। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, जबकि फंक्शन g ऑफ x वो हमें गिवन है 2/√x। तो अब हम यहाँ पर भी चारों पार्ट फाइंड करेंगे। ए पार्ट में आपने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, तो आप f को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास g ऑफ x आ गया। अब ये फंक्शन f एज इट इज़ और g ऑफ x की जगह पर आप 2/√x लिखेंगे और मेन फंक्शन जो f ऑफ x है अब उसकी वैल्यू हमने चूँकि फाइंड करनी है, तो हमारे पास चूँकि 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर है, तो हम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। x की जगह पर 2/√x की होल पावर 4 माइनस 2 एज इट इज़, और इधर x स्क्वायर में जो x है इसकी जगह पर भी आप 2/√x पुट करेंगे, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 4 है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो ये हमारे पास बनेगा 16/√, जो है वो 1/2 होता है, तो 4 से आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़ और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/x। तो यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा जी 48/x स्क्वायर माइनस 8/x। अब यहाँ पर आप इसका सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें, ओवर में आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा जी 48 माइनस 8x। इसमें से अगर आप 8 कॉमन लेना चाहें तो 8 कॉमन ले लें, तो हमारे पास 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फर्दर सॉल्व नहीं होता। अब हम इसी तरह बी पार्ट में आ जाते हैं और बी पार्ट में हम फाइंड करते हैं g ऑफ f ऑफ x को। तो आपने g एज इट इज़ लिखा और ब्रैकेट के बाद आपने f ऑफ x को लिखा। अब g आपके पास एज इट इज़ है, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हमने फंक्शन g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस वैल्यू पर, तो हमारे पास 2/√3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर है। तो लिहाजा यहाँ से हम 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे से सिर्फ एक काम किया जा सकता है कि आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे तो अंडर रूट की वजह से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। इसी तरह जी हमारे पास आगे सी पार्ट है और सी पार्ट में हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो आपने f को एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट, उसके बाद f ऑफ x। तो अब फंक्शन f एज इट इज़ और यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब हम फंक्शन f की वैल्यू इस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास 3 एज इट इज़ और x की पावर 4 की जगह पर हमने जब x की वैल्यू पुट की 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर, तो इसकी होल पावर 4 आ जाएगी, माइनस उसके बाद आपके पास 2 और x स्क्वायर में भी यही वैल्यू पुट करेंगे तो 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इनके स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो पावर्स की मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करते, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं।